ज़बरदस्त जो है मज़े मज़े के खाने जो है वो खाने को मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की नमाज से। और बाकी नमाज़ों की निस्बत इंसान सुबह की नमाज में ज़्यादा फुर्सत से और सुकून से दुआ मांग सकता है। तो दिन का आगाज़ जी नमाज से करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर सहन में आई। तो सहन में आजकल बहुत ज़्यादा सुबह के वक्त बल्कि सारा दिन स्मॉग जो है वो देखने में आती है और हर तरफ एक कोहर सी छाई हुई मालूम होती है। उसके बाद मैंने प्लांट्स को पानी दिया। पिछले 2 दिन मैंने इनको पानी नहीं दिया था। सारा दिन मौसम बहुत ही गदला सा और क्लाउडी सा रहा और मुझे लगा कि अब ये वक्त है कि प्लांट्स को एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन आज जब मैंने गौर किया तो कुछ पौधों के जो पत्ते हैं वो मुझे मुरझाए हुए लगे। तो इसका मतलब है कि इन्हें डेली पानी की ज़रूरत है। पौधों को पानी देने के बाद जी मैं किचन में आई। तो किचन में रात के चाय के बर्तन रखे हुए थे, साथ में एक प्लेट में बिस्किट्स और इधर उधर बिस्किट्स का चूरा भी फैला हुआ था। और दूसरी तरफ चाय की जो चीज़ें हैं, देचकी है, पत्ती, चीनी वाले डब्बे और साथ में ट्रे में जो है वो प्लेट, पोना, सालन और रोटी वो भी इसी तरह रखी हुई थी। हुआ कुछ यूँ कि रात को मैं जल्दी सो गई क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो मैं 8:30 बजे तक सो गई। 8:30 बजे के बाद भी डेरे पर मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह आए और फिर उन्होंने क्या किया कि खुद ही चाय बना ली और बाद में बर्तन वगैरह किचन में लाकर ऐसे ही इधर उधर रख दिए। तो सुबह जब मैं अब किचन में आई हूँ तो मैंने देखा जी किचन जो है वो काफ़ी गमगीन हुआ हुआ था और वो रात की दास्तान सुना रहा था कि रात को जो मैं उसे क्लीन करके बना सवार के छोड़ कर गई थी तो किसने उसका हाल ख़राब किया। तो बहरहाल जी मेरी ये आदत है कि नाश्ते से पहले मैंने सारे बर्तन जो है वो क्लीन करने होते हैं और उसके बाद चूल्हा भी साफ़ करना होता है और शेल्फ़ भी साफ़ करने होते हैं। उसके बाद मैं मुतमईन होकर फिर नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ सिंक में रखे हुए बर्तन सिर्फ चाय के बर्तन नहीं थे, बल्कि इसमें दादा अबू के कमरे में जो बर्तन थे रात के खाने के और चाय के वो भी शामिल थे और बाहर डेरे पर भी एक बंदा जो रखा हुआ है उसके बर्तन भी बीच में शामिल थे। इसके अलावा सुबह सुबह मेरे हस्बैंड उठकर चाय बनाते हैं तो वो चाय जो है उसके बर्तन भी शामिल थे। एनीवेज़ जी बर्तनों को क्लीन करने के बाद मैंने चूल्हे की सफाई स्टार्ट की और ये भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप चूल्हे को रोज़ क्लीन नहीं करेंगे तो ये डे बाय डे गंदा ही होता जाएगा और फिर एट द एंड आपको साफ़ करने में इससे बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको डेली बेसिस पर साफ़ करते रहें। इसके बाद जी मैंने स्लैब्स को साफ़ कर लिया और अब मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो मैंने आटे का डिब्बा बाहर निकाला। अच्छा, ये आटा कल शाम का गूँधा हुआ था। तो वैसे तो बेहतर यही होता है कि आप नाश्ता बनाने से पहले अगर आटा जो है वो फ्रिज में रखा है तो उसको तकरीबन 1 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल लें क्योंकि अब मौसम बदल चुका है तो रोटी पकाने में मुश्किल होती है।
अच्छा, यहाँ पर अचार निकाल रही थी मेरी बेटी जी, उसे अचार बहुत पसंद है। मैं उसे मना करती हूँ कि आपके चेहरे पर दाने वगैरह आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अचार ना यूज़ किया करो, लेकिन उसे अचार बहुत पसंद है। पसंद तो खैर जी मुझे भी बहुत ज़्यादा है, और दादा अब्बू को तो सबसे ज़्यादा अचार पसंद है। उनका तो जी करता है कि जब भी उन्हें जो है वो खाना दिया जाए, साथ में अचार ज़रूर ही हो। तो कई दफ़ा मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि वो बीपी के पेशेंट हैं, तो ज़्यादा अचार जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो फिर जो है वो मैं कभी तो दे देती हूँ और कभी मैं नहीं रखती। अच्छा, आज जो है वो मैं पराठे बना रही थी नाश्ते में, और साथ ही मैंने एक तरफ फ्राई पैन रखा था जिसमें मैं फ्राई एग बना रही थी। नाश्ते में आपको पता है पराठों के साथ अंडों का बहुत मज़ा आता है, चाहे वो फ्राई फॉर्म में हो, चाहे जो है वो जो है वो ऑमलेट में हो, या किसी भी अदर फॉर्म में। तो अंडे जो हैं वो नाश्ते में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और वैसे भी फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। आप चाहे तो इन्हें बॉयल करके खाएं, और चाहे तो आप बच्चों को वैसे फ्राई कर दें। यहाँ पर मैंने इस अंडे को थोड़ी सी स्टीम भी दी थी। माहा। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अब जैसे कि मौसम चेंज हो गया है, सर्दियां आ गई हैं, तो 3 टाइम्स जो है वो प्रॉपर मील लेना मुश्किल हो जाता है, और मेरे ख्याल में ये डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर नहीं है। तो चूँकि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, तो आप बामुश्किल 2 दफ़ा ही अच्छा खाना खा सकते हैं। तो फिर क्या है कि अगर आप सुबह अच्छा सा नाश्ता कर लें और शाम में आप जल्दी खाना खा लें, तो दरमियान वाले वक्त में आप किस तरह से जो है वो एक कह लें कि रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, जिससे आपका दिन भी अच्छे से गुज़र जाए, आपका एनर्जी लेवल भी जो है वो कंटिन्यू रहे, और शाम तक के लिए आपको भूख भी ना लगे। तो इस चीज़ का क्या हल है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ जी नाश्ता बन चुका है, और नाश्ते के बाद के बर्तन भी धोकर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो माशाल्लाह से जी मेरा किचन बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे अपना किचन बहुत पसंद है। उसके बाद आ जाते हैं जी बाहर की क्लीनिंग की तरफ। तो सुबह सुबह बेडरूम्स का यही हाल होता है हर घर में। बेडरूम की सफाई करने के बाद मैं माहम के रूम में आ गई। बेडशीट्स में तकरीबन 4 to 5 डेज़ के बाद चेंज करती हूँ, क्योंकि ये इतनी जल्दी मैली भी नहीं होती। बच्चे जो हैं वो मेरे साथ ही सेम रूम में सोते हैं, तो ऐसे में उनके कमरों में जो बेडशीट्स होती हैं वो चूँकि दिन की वक्त ही यूज़ होती हैं, और बच्चे जो हैं वो रात में यहाँ पर नहीं सोते, तो इसलिए इनके कमरों की बेडशीट्स मैं 4 to 5 डेज़ के बाद चेंज करती हूँ। माहम का रूम अच्छी तरह से क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैं हारिस अली के रूम में आ गई। ये रूम हारिस अली के साथ साथ इनके बाबा भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना जो एक्सबॉक्स है वो भी रखा हुआ है, और हारिस का पीसी भी रखा है।
तो ये जी दोनों बाप बेटा इस कमरे में सारा दिन आते जाते रहते हैं और पीसी और एक्सबॉक्स यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, सफाई से फ़ारिग हो चुकी थी और मैंने बेसन का अच्छा सा बैटर बनाया। इसमें प्याज, आलू, पालक, स्पाइसेस और सब्ज़ मिर्चें सब कुछ मैंने ऐड किया और मज़ेदार से पकौड़े बनाए। सर्दियों में दिन छोटे होने की वजह से 3 टाइम भूख नहीं लगती और अगर 3 टाइम खाना खा लिया जाए तो फिर डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप शाम की चाय के साथ कुछ भी हल्का-फुल्का ले लें। जैसे ये मैंने आज पकौड़े बनाए थे और साथ में चाय बन रही थी गरमा-गरम और मैंने चाट भी चने की चाट भी बनाई थी। आज तो मैंने चाय के साथ कुछ इसलिए भी थोड़ा एहतमाम किया था क्योंकि कुछ दिन से मेरी छोटी भाभी मेरे पास आई हुई थी। अदरवाइज़ ये है कि दिन में बच्चे जो हैं वो कभी मैक्रोनीस बना लेते हैं, कभी उन्हें जो है वो लाइट से सैंडविच बना लेते हैं अपने लिए और इसी तरह हम लोग भी दिन में कुछ हल्का-फुल्का ले लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने चाय जो है वो कप्स में डाल दी और साथ में पकौड़े भी। तो ये यहाँ पर मैं चाय और पकौड़े देने के लिए सबसे पहले अपने जो फादर इन लॉ हैं यानी मेरे जो ससुर हैं, उनको मैं देने के लिए जा रही थी। उसके बाद मैंने माहम को आवाज़ दी और माहम आकर जो है वो सबके लिए चाय और पकौड़े ले गई। आपको लेनी है तो ले, ये लेकर जाओ बेटा ट्रे। अब पहले पकौड़े ले जाओ, पहले वो ले जाओ। अब ये ले जाओ आराम से। इसके बाद जी मैंने हेल्दी सी चने की चाट बना ली। फ्राई चीज़ों के साथ हमें हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि बैलेंस बरकरार रहे। तो यहाँ पर जी मैंने मज़े-मज़े की वेजिज़ इसमें काट कर डाली हैं, साथ में आलू बॉयल करके डाल दिए हैं और थोड़ी-सी काली मिर्च, नमक और चाट मसाला। लेमन मेरे पास नहीं थे तो वो मैंने स्किप कर दिए। मैंने इमली का पल्प इसमें शामिल किया है और मज़ेदार सी चाट मैंने खुद जाकर टेबल पर रखी। रात के खाने के लिए मेरे हस्बैंड बिरयानी ले आए। कि मैंने ही सिखाया था उनको कि कैसे बनानी है। अच्छा वैसे अली फिर तुम देखना कि लोगों ने कमेंट्स कैसे आएंगे। हाँ नहीं ये वैसे कैसे हो अली सकता है? अली ये भी मैंने जाने देना है जो हम बोल रहे हैं। तो तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम बताओ कि मैं मेरी कुकिंग कैसी है। सितारा बाजी तुमने भी आपकी- तो कभी मतलब जब आते हो तो वो नहीं सितारा बाजी हाँ। सीरियसली आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है जी। बहुत Thank you ज़बरदस्त so जो है much. मज़े मज़े के खाने जो है वो खाने को मिलते हैं। ये नहीं टेस्टी किस्म के थैंक लेना अच्छे कमेंट्स देते हैं उनका फिर देना था। जी, तो इन्हीं प्यारी-प्यारी बातों के साथ इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।